हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम दाता जी ओम ओम मैं सांवलिया सेठ जी ओम 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 अंतरात्मा ओम 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 राम 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 सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है और संसार के विकारों से बचना जीव का परम उद्योग है, उद्यम है। जो उद्यमी होता है उसके द्वारा ईश्वर की अद्भुत शक्तियां छलकने लगती है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर प्रीति पूर्वक भजे तो उसे बुद्धि योग मिलता है, अर्थात कर्म में धर्म का नियंत्रण होने लगता है, उपासना में भगवान में प्रीति होने लगती है और ज्ञान में भगवत तत्व का ज्ञान। इसने क्या खाया, उसने क्या किया, वो क्या है, ये सब नहीं। ये सब हो के बदल जाता, फिर भी जो नहीं बदलता उस परमेश्वर का ज्ञान, इसका नाम है बुद्धि योग। जिसके जीवन में बुद्धि योग है वो बाहर से कंगला दिखता हुआ भी सम्राटों का सम्राट है, और जिसके पास बुद्धि योग नहीं है वो लंकाधिपति होते हुए भी कंगाल है। अपनी पत्नी है, अपनी सुंदरियां है, पूरी लंका सुंदरियों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कंगाल रहते कि राम जी की सीता सबसे ज़्यादा सुंदर है, उसके बिना मेरी लंका अधूरी है। सुरपंखा ने जहर डाल दिया कान में, लग गया रावण। कोवा दरिद्रता, कौन दरिद्र है? विशाल तृष्णा। जिसकी तृष्णाएं विशाल है, बाहर की चीज़ों में को इकट्ठा करके सुखी होने की बेवकूफ़ है, वो कंगाल है। और बाहर की चीज़ें यथा योग्य दूसरों की सेवा में लगा लिया और अंतरात्मा में सुखी होता है, वो शहंशाहों का शहंशाह है। शबरी भीलन, एक तो भील जाति, दूसरी शबर माना कुरूप जाति। राम जी उसके झूठे बैर खाते। क्यों? कि मतंग ऋषि की सीख को उसने माना है, गुरु की कृपा को उसने पचाया है। और रावण आज के साइंटिस्टों के मुंह पे थप्पड़ मारे ऐसा रावण के पास था। रावण का विज्ञान ऐसा था कि समुद्र को खाराश रहित करने की योजना थी, प्लानिंग था पूरा। चंद्रमा को निष्कलंक बनाने की योजना थी। पूनम का ही चांद रहे, द्वितीया तृतीया चौथिया नहीं आए। और अग्नि को बिना धुएं की बनाने की योजना थी। आकाश में उड़ने की सिद्धि थी रावण में, रूप बदलने की सिद्धि थी। ये सब होने के बावजूद भी रावण में एक कमी थी कि बाहर से सुख अंदर लेना है। और शबरी में ये कुछ भी नहीं था, फिर भी एक प्लस पॉइंट था कि बाहर तो सेवा कर दो और सुख राम रस में लो। सुख भगवान को अपना मानो, अपने का भगवान का मानकर आत्म शांति पाओ। आत्मरति, आत्मप्रीति, आत्मतृप्तस्य मानवा तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा परमात्मा में रति, आत्मा परमात्मा में प्रीति, आत्मा परमात्मा में तृप्त। मनुष्य जीवन नाक से मजा लेकर, जीभ से मजा लेकर, मूत्रेंद्री से मजा लेकर बर्बाद होने के लिए नहीं है। ये तो व्यवहार चलाने के लिए भोजन कर लिया, सूंघ लिया, बच्चे को जन्म दे दिया। अंतरात्मा का अनुभव करके परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। नहीं तो मनुष्य जीवन जितना जिम्मेदारी और दुखों से भरा है, उससे तो गधा हो जाना अच्छा है। गधे को इनकम टैक्स का प्रॉब्लम नहीं होता, सेल टैक्स सरचार्ज का कोई चिंता नहीं, और गधे को शादी विवाह का, बेटे बेटी का कोई जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मुसलमान फकीर हो गए, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। उसने अपने सेवकों से पूछा कि गधा किस समय रेंकता है? गधा 2 बार रेंकता है, 2 समय रेंकता है। कौन से 2 समय? मुरीद तो जवाब देने में विफल हुए। जलालुद्दीन ने कहा, मैं ही तुम्हें सुनाता हूँ। गधा जब रेंकता है तो भूख लगती तब रेंकता है, और गधी की हवस होती है तभी रेंकता है। जब गधी की चाहना होती है गधे को,
तब गिगड़ गिगड़ करता है। 4 पैर वाला गधा भी गिगड़ गिगड़ करता है, जोर से रेंकता है, और 2 पैर वाले गधे भी बबलू की माँ मीठी मीठी बातें करेंगे। वो बबलू की माँ समझ जाएगी कि आज कमर तोड़ कार्यक्रम करने की नियत है इसकी। तो जिसमें भगवान के लिए पुकार नहीं है, प्रेम नहीं है, वो 2 पैर वाला गधा तो 4 पैर वाले गधे से भी गया बीता है। क्योंकि 4 पैर वाले गधे को संत नहीं है, शास्त्र नहीं है। 2 पैर वाले गधों को संत और शास्त्र हैं, फिर भी सत्संग में नहीं जाते और संसार की चीज़ों के लिए ही रेंकते रहते, भौंकते रहते हैं। वो 4 पैर वाले से भी गए बीते। उसको तो 4 पैर है, खाली 2 पैर में ही जी रहे। तो आप लोग धनभागी हैं कि मौलाना जलालुद्दीन का मंत्र आपके सिर नहीं चढ़ता है। 2 पैर वाले डोंकी की कतार में आप नहीं आते हैं, आप सत्संग में आए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ऐ भवन समाना। जिसने मनुष्य जीवन पाकर भगवत कथा सुनी नहीं, उसका मनुष्य जीवन तो व्यर्थ गया, लेकिन उसके कान है सांप के बिल जैसे। जैसे सांप के बिल में सांप और विष रहता है, ऐसे ही उसके कानों में राग और द्वेष का जहर रहेगा। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी हसुदादुर जी हसमाना। जो भगवत गुणगान नहीं करते, उनकी जीवा है मेढक की जीवा जैसी। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है। तो गुरु भक्ति से, सत्संग से छोटे जीव संसार में गधे की नाई मजदूरी करके मरने वाले जीव भी अमर पद को पा लेते हैं। आपके आमेर, जयपुर से सटा आमेर कौन नहीं जानता है। दादू दीनदयाल महाराज रहते थे। दादू दीनदयाल महाराज का नाम सुनकर एक बनिया जो रुपए पैसे की ख्वाहिश में इधर उधर भटक रहा था, उसका नाम था टीला जी। टीला जी ने प्रथा के अनुसार मत्था टेका, ढोक दी, प्रणाम किया। दादू जी तो जानते थे कि ये लोभी आत्मा है, लेकिन कुछ भी वो संत के पास तो आया है ना। इतना अभागा नहीं कि सत्संग में ना आए, संत के पास नहीं आए, कुछ तो भाग्य है। दादू जी ने उसे संकेत करके पूछा, बोलो कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। बोले महाराज संतों से झूठ बोलने से तो पाप लागे, मैं कोई भगवान के लिए या संत के लिए नहीं आया। मर तो पिया जो ये पिया, मनी मैक्स में अर्गो, मनी इज हनी फॉर मी, ये शब्द मैंने मिलाया है। टीला जी ने नहीं कहा मनी हनी। मेरे को तो पैसे को बहुत। टीला जी उस समय दादू दीनदयाल के चरणों में पहुंचे थे, जब दादू दीनदयाल जी सांभर में आए हुए थे। दादू जी का दर्शन तो किया, लेकिन अंदर में इच्छा थी रुपयों की। जो पहले हमारे पास नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, उन्हीं की इच्छा थी। जो पहले हमारे पास था, अब भी है और बाद में भी साथ नहीं छोड़ेगा, उस असली धन का उसे ज्ञान नहीं था बेचारे को। दादू दीनदयाल दया करके उसके नश्वर धन की आसक्ति छुड़ाकर शाश्वत धन की प्यास जगाते। दादू जी ने कहा, सिद्धि हमारे साईया, तू मेरे से सिद्धि रिद्धि सिद्धि सीखने आया है, मेरे पास कौन सी सिद्धि है तू सुन ले। सिद्धि हमारे साईया, करामत हमारे करतार, रिद्धि हमारे राम है, अगम अलख अपार, दादू राम रसायन नित्य चाहे,
हरि है हीरा, राम तो रसायन है, हरि तो हमारा हीरा है। हरि हीरा साथ सो धन मेरे साइया, अलख अजीना हाथ। हमारे पास तो वो धन है, भगवान के नाम का धन है, हरि रूपी हीरा है, राम का रसायन है। सोना बनाने की विद्या हम नहीं जानते, लेकिन सोने से न मिले, हीरों से न मिले, दुनिया की सारी चीज़ों से नहीं मिले, वो मेरे पास रसायन है कि हरि रस पाने का। लेकिन लोभी टीलाजी को ये बात जल्दी जची नहीं। दादू जी समझ गए कि आया है नकली धन पाने को, लेकिन नकली धन को तो पा पा के कई धनवान नाश होते चले गए। नकली धन और सत्ता का अहंकार आदमी को बावरा बना देता है। असली सत्ता और असली धन तो परमात्मा ज्ञान है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। मिले कैसे? बोले प्रेम पंथ सम पंथ। किसका सहयोग चाहिए? कौन सा सज्जन देगा? सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। दीनदयाल जी ने फिर कृपा बरसाई, टीलाजी के तरफ मीठी निगाह डालते हुए, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम नाम कही दुसार तरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम नाम कही दुस्तर तिरना। अष्ट सिद्धि नवनिधि सहजे पावे, अमर अभय बद अमर अभय पद सुख में आवे। टीलाजी की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलेगी, उसके आगे धनवान और सत्तावान कोई माना नहीं रखते। महाराज ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिले, धनी को तो धन मिलता है, सरकार का डर रहता है, इनकम टैक्स का डर रहता है, जिसको कर्जा दिया वापस ना आए वो डूब जाने का डर रहता है, और मौत का भी डर रहता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि का धन अगर मुझे मिल जाए तो महाराज वही कृपा करिए। फिर तो इस धन की ऐसी तैसी, इस धन के तो संभालने वाले मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। सत्संग सुनते 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 टीलाजी की नश्वर धन की वासना, ऐहिक जगत का अंधा आकर्षण शांत हो गया, और परमात्मा रस का, परमात्मा ज्ञान का, परमात्मा शांति का, परमात्मा सामर्थ्य का सुसंगीत सुनने में उसकी रुचि होने लगी। मनुष्य की जहां रुचि होती है उस चीज में वो जल्दी प्रगति करता है। अब अपनी संसार की चीजों में रुचि है ना, इसलिए भगवत प्राप्ति देर से होती। अगर भगवान में रुचि हो जाए तो भगवान सहज में मिल जाते। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम में उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। जितना इस नश्वर दुनिया की चीजों में हेत है, उतना अगर हरि में हो तो परमात्मा प्राप्ति सहज हो जाती। जनक को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते हो गई, परीक्षित राजा को 7 दिन में हो गई थी, किसी को 40 दिन में हो जाती, किसी को 6 महीने में हो जाती, किसी को ध्रुव को 6 महीने में हो गई, रामी रामदास को कुछ महीने में हो गई सिद्धि, 8 वर्ष के लड़के को, मीरा को कुछ वर्षों में हो गई। ईश्वर प्राप्ति के लिए इतनी डिग्री, इतने वर्ष, ऐसा कुछ नहीं। जितनी तड़फ और जितना सतगुरु का सामर्थ्य और शिष्य की एकाग्रता, अनासक्ति, तत्परता, दृढ़ संकल्प, उतना ही ये ईश्वरीय सामर्थ्य अपना महत्व दिखाता है। दादू जी की करुणा कृपा और टीलाजी की तत्परता, टीलाजी की इस धन की पोल जानने की बुद्धि खुली। यहाँ की सत्ता, यहाँ का धन, यहाँ का शरीर देखते देखते ढल जाता है। फिर भी जो नहीं ढलता है वो शाश्वत धन, शाश्वत सत्ता, शाश्वत रस,
ही सार है, ऐसा टीला जी की बुद्धि में विवेक जगा। सत्संग सुनने में टीला जी एकाकार होकर दादू जी के श्री चरणों में और दादू जी के श्री मुखारविंद में टिकटिकी लगाकर देखते सुनते। टीला जी की तत्परता एकाग्रता ने दादू जी का सानिध्य दे दिया। दादू जी की अंगत सेवा से सहज में ही उन्नति होती है, क्योंकि चर्चा वही होती है, वाइब्रेशन वही, तन मात्राएं महापुरुष की आंखों से निकलती है, वाणी से निकलती है, रोमकूपों से निकलती है। तो जिसको अति निकटता मिलती है वो अगर बुद्धिमान है तो अति निकटता अति शीघ्र ईश्वर प्राप्ति करा देगी, नहीं तो अति निकटता अयोग्य को मिलेगी तो दोष दर्शन देखेगा। जैसे हम खाते ऐसे बाबा खाते, हम सोते ऐसा ही सोते, हमारे मन में क्या फर्क, तो कुतर्क करने लगेगा। लेकिन जिनकी बुद्धि शुद्ध है टीला जी जैसों की, तो बड़े भाग्य हैं। संत का दर्शन, कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। आप नर्स को देखते तो अस्पताल याद आती, खाकी वर्दी वाले को देखते तो थाना याद आता है, काले कोट वाले वकील को देखते तो कोर्ट याद आती है, लेकिन संत को देखते तो भगवान और उसकी महिमा याद आती है। संत के दर्शन। दादू जी छतरी के नीचे रहते थे, सिद्ध पुरुष थे, बरसात का पानी उन्हें तंग नहीं करता था। लेकिन एक चतुर्मास में बड़ा भारी बरसात हुई, छतरी में भी पानी आ गया, भक्त भी पानी में। दादू जी ने कहा राम 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 करते चलते जाओ, ये तालाब का पानी आपको कोई हानि नहीं करेगा। टीला जी भी थे, राम राम बोलते पानी पे पैर रखते हुए चले गए जैसे धरती पे चलते। टीला जी को कि हमको तो बाबा जी ने बोला, खुद तो बोलते नहीं। आप उनको क्या पता खुद बोले ना बोले कहाँ पहुंचे हुए। इतने में टीला जी डूबने लगे। महाराज बताओ, मैं आपकी शरण आया हूँ, मैं तैरने को आया हूँ लेकिन डूबने की शंका किया। गुरु में शास्त्र में भगवान में शंका करता है वो डूबता है, महाराज जी मैं थोड़ी शरण हूँ। प्रार्थना किया तो फिर पार उतर गया। संशय सबको खाते, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। टीला जी फकीर पद को उपलब्ध हो गए। लेकिन दादू दीन दयाल को देखकर कुछ ईर्ष्या करने वाले लोग, उनके लिए न जाने क्या क्या धर्मांतरण वाले अपने ही राजस्थान के लोगों को आगे रखकर भड़काते थे। दो सुंदरियां घर बार छोड़कर दादू जी के आश्रम में रहती थी। गंदी अफवाह उड़ाने वालों ने मानसी को अकबर ने नियुक्त किया था जयपुर की गद्दी पे। उस समय के बाद मानसी के कान भड़काए कि दादू दीन दयाल के आश्रम में कोई साधक मर जाता है, अग्नि संस्कार भी नहीं करते, दफनाते भी नहीं है, जंगल में छोड़ देते हैं और सुंदर सुंदर लड़कियां रखते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, ऐसा वैसा गंदगी। सुनते सुनते राजा के मन में शंका हुई। तो मानसी ने पूछा तो बोले 4 प्रकार के संस्कार होते हैं। अग्नि संस्कार होता है, जल में परवान करते जल संस्कार होता है, भूमि में दफनाते तो भूमि संस्कार होते, और ईश्वर को अर्पण करके वायु देवता को अर्पण किया जाता है तो जंगल के प्राणियों का पेट भरे, वायु देवता उसकी पंचभूतों में मिला दे। इसमें कोई नया नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। वो सुंदर लड़कियां रखते हो तो रखते हैं तो रखते हैं, वो सुंदर खाली बाहर की नहीं अंदर भी सुंदर है। बोले वो लड़कियां मुझे देखनी है, मैं साथ में चलूंगा तो तुम पूछने में संकोच आओगे। वो आश्रम में रह रहे सामने, अलग से जाके मिलो, जाके उनसे निकलवाओ कोई ऐसी वैसी बात हो तो। राजा ने देखा इतनी खूबसूरत लड़कियां आश्रम में रहती हो, मैं तुम्हें राजकुमार जैसे सुंदर धनाढ़ लड़के से शादी करवा दूं, महारानियों की नाई तुम्हारा सम्मान होगा। बोले सम्मान होगा तो हाड़ मांस के शरीर का होगा, सुविधाएं मिलेगी तो मरने वाले शरीर को मिलेगी। हमें तो अपने वर को वर लिया है ऊपर ब्रह्म परमात्मा, और दादू जी हमारे सदगुरु हैं।
अगर ये गुरु नहीं मिलते तो हम तुम्हारे जैसे किसी न किसी भोगी की भोग पत्नियां हो जाती। अब हम योग साध्वियां हैं। लड़कियों के ठोस उत्तर से मानसी ने और प्रश्न किया कि स्त्री को, कन्या को तो शादी विवाह करना चाहिए। बोले शांडिल्य ने शादी नहीं किया, उस समय लोग उनकी निंदा करते थे। बाद में शांडिल्य की चरण रज लेकर सिरोधार्य करते थे। शबरी ने शादी नहीं किया तो लोग क्या क्या बकते थे। बाद में राम जी ने जूठे बैर खाए। ये तो अंधी दुनिया है, अंधाधुंधी में भागती है, लेकिन दृढ़ता से जो चलते हैं तो ईश्वर को पाने वाले लोग धन्य हो जाते। मानसी ने कहा, बेटियां मेरी गलती है, मैं भोगी राजा तुमको भी भोग के तरफ की बात सुनाई। मुझे पता नहीं था कि तुम बाहर से इतनी सुंदरियां, केवल बाहर की सुंदरियां नहीं हो, तुम्हारे विवेक भी सुंदर है। लेकिन अफवाह जोर पकड़ी। विरोधियों ने दादू जी के लिए कुछ का कुछ फैलाया। देखा कि दादू महाराज को कहेंगे आप चले जाओ तो बुरा मानेंगे, लेकिन ये हैं तो इनके विरोधी भी बहुत कुछ करते हैं। एक किसी ब्राह्मण को तैयार कर दिया, दादू जी रहेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। संगठन जोर पकड़ गए। मानसी ने देखा दादू जी को तंग करना तो अपना कुल नाश करना है, और इनका रहना अकबर के तरफ समाचार गए हैं, गद्दी का खतरा है। दादू जी के पास आए, बोले महाराज आप आमेर में ही रहते, जयपुर में ही रहते, दूसरी जगह नहीं जाते क्या? बोले जाते हैं। हाँ, बोले साधु तो रमता भला। दादू जी समझ गए कि ये आरामी मेरे को आमेर से रवाना करना चाहते। बोले अच्छी बात है, साधु रमता ही भला। मानसी चला गया। शिष्यों को कहा कि अब ये भूमि अपने रहने के काबिल नहीं है। रात को प्रस्थान कर गए। प्रभात को मानसी को स्वप्न आया कि हे दुर्बुद्धि, संत नहीं होंगे नगर में तो नगर का नाश हो जाएगा। जिस नगर में पिछले 2-5 वर्ष संत का चरण रज नहीं पड़ती, वो नगर के लोग पिशाच की नाई खाना पीना रहना जीना सीखते। विदेश में ऐसे पिशाचों की भरमार है। 12.5 लाख कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती। 13 साल से 19 साल की कन्याएं, ऐसे पिशाच बढ़ जाते। मैं तेरा कुल नाश कर दूंगा। प्रभात का स्वप्न मानसी को झकझोर दिया। धड़कती दिल से उठा, मंत्री को बुलाया। देखो दादू जी आमेर में है कि चले गए? तबड़ाक तबड़ाक घोड़ा दौड़ा, खबर लाए कि नहीं है। प्रभात का स्वप्न है, संत रूठ गए, अपना अमंगल हो जाएगा। पद चिन्हों पर भागते भागते जाकर महाराज जी के चरणों में गिरे। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, हम अंधे राजगद्दी के लोभ में पड़कर आपको न कहने जैसे वचन टोंट में कहे थे। मेरा कुल नाश हो जाएगा, सुबह का स्वप्न है। बोले अच्छा भगवान तेरी रक्षा करेंगे, 100 साल तक आमेर की गद्दी रहेगी, बाद में उजड़ेगा। अभी भी जयपुर वाले जनते तो जयपुर में तीनों तरफ जय जयकार हो गया, लेकिन आमेर के तरफ उजड़ा हुआ है कि नहीं है? आमेर हिस्सा जयपुर का ही तो है, जयपुर से सटा है आमेर, लेकिन उजड़ा हुआ हिस्सा है।